तो हम लोग अब प्रोजेक्ट के क्लोजर के चैप्टर पे आ गए हैं कि प्रोजेक्ट जो है वो फॉर्मली कैसे क्लोज होता है। ठीक है, पीएमआई ने हमें प्रोसेस बताया है। ठीक है, दे हैव गाइडेंस फॉर अस इन टर्म्स ऑफ हाउ एंड व्हाई वी close the projects. Definitely, one of the reason when you close is you have completed the project and the results, the demos, the products have been verified, validated, accepted, signed off. Now you can proceed towards closing the project, which means that you will administratively close the project. And by administrative closing, I mean to say you will collect the formal acceptance report, sign off form. You will also have all the project documentation complete. You will follow a complete closure process, contract closure, administrative closure, no more invoicing, no more staff. You will release the staff, no more time submissions, timesheet submissions, everything you will be formally closing. And yeah, you will release the team, you will write the lessons learned, archive the project files, close the contracts, basically. Simply, you will close the contracts, close the books. ठीक है, बुक्स क्लोजिंग वाले बैठे हैं, कमर भाई वो बताएंगे बुक्स कैसे क्लोज होती हैं। सर जी, बुक्स क्लोज हो जाती हैं कि खुली रहती हैं? क्लोज हो जाती, क्लोज स्टोर हो जाती। ठीक है, अगर आपने फेज कंप्लीट किया है, एक आइट्रेशन कंप्लीट की है, एक आपका डेमो आपने प्रेजेंट किया है, या आपने पूरे प्रोजेक्ट को वन गो में प्रेजेंट कर दिया, जैसे जिसे कहते हैं कि बिग बैंग डिलीवरी, जो हम आइट्रेटिव में कहते थे कि जी पूरा हम फेज एक दफा ही आपके वाले करेंगे, इसका जो भी डिलीवरेबल है। ठीक है, तो आप बेसिकली एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया होता है आपका, रिक्वायरमेंट ट्रेसिबिलिटी मैट्रिक्स होती है, वही खोलते हैं, वही खोल के बैठते हैं, देखते हैं रिक्वायरमेंट कहाँ से आई थी, उस बंदे के पास जाके बैठते हैं, उसको आप यूएटी देते हैं, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग फॉर्म देते हैं, उसे कहते हैं टेस्ट करो, ये एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया था, ये डिलीवरेबल है, ये हम आपके पास ले आए हैं, डेमो दे दिया आपको, अब आप इसको हमें साइन ऑफ कर दें। ठीक है, तो बेसिकली जो जो फीचर्स आपने जिस जिस डिपार्टमेंट के लिए बनाए होते हैं उनके साथ फिर आप बैठते हैं, तो वो आपको रिक्वायरमेंट ट्रेसिबिलिटी मैट्रिक्स खोलनी पड़ती है और ट्रेस करनी पड़ती है रिक्वायरमेंट बैक टू द ओरिजिनेटर, जिससे आपने कलेक्ट की होती है शुरू में। जैसे आप स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उनसे रिक्वायरमेंट्स लेते हैं, वो डिफरेंट डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं, तो फिर आप उनकी रिक्वायरमेंट्स ट्रैकिंग पर्पज के लिए रिक्वायरमेंट्स ट्रेसिबिलिटी मैट्रिक्स में डालते हैं। ठीक है, तो उनसे आप अप्रूवल ले लेते हैं। अगर आप जाते हैं उनकी तरफ प्रिडिक्टिव और सॉरी एडाप्टिव प्रोजेक्ट्स की तरफ, एजाइल प्रोजेक्ट्स की तरफ, तो हर स्टोरी का, हर आइट्रेशन का एक स्प्रिंट गोल होता है, हर हर आइट्रेशन का एक स्प्रिंट गोल होता है, हर स्टोरी का एक एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया होता है, जिसको हम कहते हैं डेफिनेशन ऑफ डन। डेफिनेशन ऑफ डन ये है, व्हाट डज डन मीन, डन डना डन। कि डन जो है वो डन हुआ है, कि वेल खल्ली डन बल्ली। किसे कहते हैं, वेल डन किसे कहते हैं, डन इज वेल डन। ठीक है, उसका क्या है कि वो इतने सारी रिक्वायरमेंट पूरी करेगा तो वेल डन है। ठीक है, नहीं तो वो वेल डन नहीं है, तो फिर अगर वेल डन नहीं है तो फिर वापस जाएगा। ठीक है, तो वेल डन एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया होता है, उसी हम डेफिनेशन ऑफ डन कहते हैं, और हम कहते हैं कि इसको प्रॉपर होना चाहिए, वेल डिस्क्राइब्ड होना चाहिए स्टोरी के अंदर कि ये स्टोरी कैसे एक्सेप्टेबल होगी। स्टोरी तो छोटी सी होती है, लेकिन स्टोरी को एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया बहुत बड़ा बना देता है, क्योंकि वो आपको हर स्क्रीन का, हर पेज का रिजल्ट बताएगा कि इस स्क्रीन पे आप ये चीज एंटर करेंगे, ठक एक्सेप्टेड, ओके, नेक्स्ट स्क्रीन पे ये चीज एक्सेप्ट करेंगे, एंटर करेंगे, तो पूरा फीचर जो है वो ऐसे टेस्ट होगा कि आपको काफी सारी स्क्रीन से गुजरना पड़ेगा, तो वो पूरी जर्नी जो है ना वो स्टोरी के एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया में लिखी होगी, तो वो आपका डेफिनेशन ऑफ डन है। ठीक है, फाइनल एक्सेप्टेंस अकर्स वंस यू हैव कंप्लीटेड द वर्क एज पर द डेफिनेशन ऑफ डन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। फिर आ जाओ जी, वाई प्रोजेक्ट्स फेजेस क्लोज।
कभी कभी प्रोजेक्ट प्री मेच्योर भी क्लोज हो जाता है। क्यों? इसलिए कि अब उसकी जरूरत नहीं रही। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशंस की प्रायोरिटीज चेंज हो गई हैं, तो अब हमें उसको बंद करना पड़ेगा, और उसकी फंडिंग की कोई वजह नहीं है क्योंकि हमारे पास और भी इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स आ गए हैं। तो फंडिंग रोक ली जाती है, काम जितना किया गया होता है उसको वहीं पे छोड़ दिया जाता है, लेकिन उसको डॉक्यूमेंट किया जाता है। जो उनसे डिलीवरेबल्स जितने आपने कंप्लीट करे हैं उनको आप फॉर्मली क्लोज करके डॉक्यूमेंट कर देते हैं, और ताकि कल को अगर ये प्रोजेक्ट यहाँ से स्टार्ट होता है तो हमारे पास एक स्टार्टिंग पॉइंट हो। ठीक है। अच्छा, बहुत ज्यादा चेंजेस अगर रिक्वायरमेंट्स में आना शुरू हो जाए तब भी प्रोजेक्ट क्लोज हो जाता है। बहुत ज्यादा चेंजेस से मुराद ये है कि आपको मल्टीपल डेज में मल्टीपल सीआर रिसीव हो रहे हैं, और प्रोजेक्ट की डायरेक्शन ही चेंज हो गई है, प्रोडक्ट की पूरी डायरेक्शन ही चेंज हो गई है, पूरा पर्पस ही चेंज हो गया है, तो फिर अब आप यू मूव टूवर्ड्स क्लोजिंग द प्रोजेक्ट एंड स्टार्टिंग अ फ्रेश प्रोजेक्ट। ठीक है। तो सर कभी ऐसा होता है कि जैसे प्री मेच्योर का था बोल रहे कि हम बार बार आइटरेशन शेयर कर रहे होते हैं इससे, क्या नाम है, कस्टमर से। तो कस्टमर भी तो एक नॉर्मल इंसान ही होता है ना, तो आपने उसको कोई जैसी चीज शो कर दी प्री मेच्योर आइटरेशन में, तो उसने बोला नहीं नहीं यार मुझे ये ज्यादा अच्छा लग रहा है, तो तब भी क्या प्री मेच्योर कहलाएगा, या ये एप्लीकेबल ही नहीं है, यानी नॉट प्रैक्टिकल? देखो अगर तो आपने कस्टमर को आइट्रेशन में कंप्लीट करने पे कोई चीज शो कर दी, या आइट्रेशन कंप्लीट नहीं हुई, अभी आपने खाली डेमो के पर्पस पे कुछ शो किया, और क्लाइंट ने आपको फीडबैक दी कि यार मेरे ख्याल में अब ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं है, जो आपने अभी तक बना लिए यही गुड है, ये बेहतर है, इसे ही क्लोज कर दो, तो फिर आप कोई और चीज इंपॉर्टेंट उठा के उस आइट्रेशन में शुरू हो जाएंगे, क्योंकि स्प्रिंट का तो एक टाइम है। तो उस टाइम में आप बेसिकली जितना कुछ कंप्लीट कर सकते हैं आप करेंगे। ठीक है। लेकिन ये भी हो सकता है आपकी जी बात कि क्लाइंट को आप अगर डेमो दे रहे हैं और अभी पूरे फीचर्स कंप्लीट नहीं हुए, या पूरी तरह वो प्रोडक्ट इमेच्योर है, रिलीज इमेच्योर है, या चलो फीचर ही इमेच्योर है, लेकिन क्लाइंट को वो अच्छा लग गया, वो कंप्लीट उसको उसका मकसद हल हो गया, तो वो कहेगा कि यार पैसे फालतू के इसको ब्यूटीफाई करने में लगाने से बेहतर है कि हम किसी और फीचर पे लगा दें। समझे? आवाज आई? जी। और अगर फर्ज कर ले सर कोई और फीचर भी, आवाज आ रही है सर आपको? अब आ रही है, आ रही है, हेलो। आ रही है, हाँ, आ रही है। मैं बोल रहा हूँ अगर फर्ज कर ले वो बोले कि नहीं मुझे कोई फीचर भी ऐड नहीं करना, बस आपने जो अभी मुझे दिखाया है यही मेरे लिए सबसे बेहतरीन चीज है, तो वो प्री मेच्योर कहलाएगा या क्या कहलाएगा? नहीं, कहलाने को तो प्रोजेक्ट कंप्लीट कहलाएगा, क्योंकि क्लाइंट अगर आपको पैसे ही नहीं दे रहा अगली इटरेशन चलाने के, और वो कह रहा है कि बस अब यहाँ पे खत्म कर दो, तो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। असल बात तो क्लाइंट की साइन ऑफ की है। ठीक है। अगर क्लाइंट हैप्पी है उसको प्री मेच्योर ही खत्म करने में, तो वो तो फोर्स क्लियर कहलाएगा कि बस ठीक है, उन्होंने आपको फोर्स किया कि खत्म करो बस। ठीक है, क्या नाम? ठीक है। कोई ऐसी इम्पेडमेंट भी आ सकती है जो ब्लॉकर बन जाए, और ब्लॉकर बन गया, या इम्पेडमेंट ऐसी आ गई जो ब्लॉकर है, कोई काम आगे प्रोसीड ही नहीं हो सकता, तो फिर भी आप बेसिकली रुकना पड़ जाता है आपको, और क्लोज हो जाते हैं प्रोजेक्ट। ठीक है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आपने देखा होगा, फंडिंग की वजह से बैंकों की फंडेड होती हैं, और काम खत्म हो जाता है, काम रुक जाता है, और साला साल खड़ी रहती हैं। ठीक है। जी बिल्कुल। यानी कि ये फाइनेंशियल बिल्कुल सपोर्ट इज नॉट अवेलेबल टू कंप्लीट द रिक्वायरमेंट्स, दैट्स व्हाई जो बिल्डर है वो जेल में होता है। बात। सीरियसली यार। अगर कोई प्रोजेक्ट में रिस्क ही ऐसे आ रहे हैं, देखो ना, एक ऑर्गेनाइजेशन होती है वो कहती है कि भाड़ में जाए, जो भी होगा देखेंगे, वी विल सी द कॉन्सिक्वेंसेज बट वी विल कंप्लीट द प्रोजेक्ट। ये होती है रिस्क सेवी ऑर्गेनाइजेशन। एक होती है रिस्क एवर्स ऑर्गेनाइजेशन, जो कहती है रिस्की है भाई, पूरा पैसा डूब जाएगा, आगे जाने की जरूरत नहीं है, जितना हो गया बस खत्म। कई वजूहत होती हैं। बेसिक वजह वजह जेहन में रखना कि बिजनेस वैल्यू
जो कहते हैं ना बिजनेस केस, अगर बिजनेस केस प्रोजेक्ट का वैलिड नहीं है तो प्रोजेक्ट क्लोज हो जाएगा। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, डॉलर इन डॉलर आउट, नहीं मिल रहा, फायदा नहीं। तो वही। क्लोज प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट फेज एक्टिविटीज कैसे करते हैं हम? पहले तो एक्सेप्टेंस लेते हैं डिलीवरेबल्स के ऊपर, ठीक है। फिर जो हमारी प्रोडक्ट है उसको ट्रांजिशन करते हैं प्रोडक्ट टीम से कस्टमर की तरफ, ऑपरेशंस की तरफ, ठीक है। उसको बेसिकली प्रॉपर ट्रेनिंग देते हैं, मैनुअल्स बना के देते हैं, गाइडेंस देते हैं, कैसे यूज करना है, कैसे उसको ऑपरेट करना है, यूजर मैनुअल बना के देते हैं, सारा कुछ उसका बेसिकली एक्सेस मैनेजमेंट बना के देते हैं, ठीक है। फिर आप अपने आर्काइव्स कर देते हैं डॉक्यूमेंट्स वगैरह, ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एसेट्स में आप प्रोजेक्ट की कंप्लीशन रिपोर्ट डाल देते हैं, ठीक है। और आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को नोटिफाई भी करते हैं कि भाई एक अनाउंसमेंट के जरिए कि वी हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड this project, and thanks to the team, thanks to the management, thanks to the departments for their wonderful support. With all this collaboration we have completed the milestone, we have completed the project which was beautifully done, timely done, within the budget, बेहतरीन। फाइनल रिपोर्ट भी आपकी यही कुछ कहती है। प्लस आप बेसिकली, अगर आपकी ये लीगल रिक्वायरमेंट थी तो फिर जाहिर है आप विजिट अरेंज करवाते हैं, या कम से कम आप उन्हें नोटिफाई ज़रूर करते हैं कि हम लीगली कंप्लाइंट हो गए हैं क्योंकि हमने ये रोल आउट कर दिया। तो एक प्रेस रिलीज आप निकाल देते हैं आउटसाइड वर्ल्ड को बताने के लिए कि अब हम सामा कंप्लाइंट हो गए हैं, या हम टीरा कंप्लाइंट हो गए हैं, या अब हम बेसिकली इस मामले में हमारी प्रोडक्ट जो है वो कंप्लाइंट है, ठीक है। प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन अर्काइव करते हैं। रिलीज रिसोर्स, यानी रिसोर्सेज भी रिलीज लाजमी करनी है। लेसन्स लर्न रजिस्टर बना लेना है, और लोगों के साथ बैठ के रेट्रोस्पेक्टिव जरूर करना है, टीम के साथ सेलिब्रेट करना है, टीम को दावत शावत देनी है। लेकिन ये है कम अज कम रिसोर्सेज को अब आपने रिलीज कर देना है ताकि नो मोर जो है ना कॉस्ट प्रोजेक्ट के ऊपर ना आए, अननेसेसरी, नेसेसरी नेसेसरी अननेसेसरी कोई भी ना आए, क्योंकि अब आपको कोई फंड ही नहीं कर रहा। यू आर नो मोर पीएम ऑफ दिस प्रोजेक्ट एंड यू डोंट हैव ऑथराइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज, सो यू नीड टू रिलीज द टीम। एंड फिजिकल एसेट्स ऑल्सो, बाजुकात आपने ऑफिस स्पेस ऑक्युपाई की होती है, बाजुकात आपने कोई ऑफिस खरीदा होता है, कोई रेंट किया होता है, सारा कुछ सब कुछ आपको क्लोज करना है। So these activities are part of close project or phase of a project, and these are typically outlined in the project management plan under the WPS, and these are part of the project management function। किसमें? टिपिकली जो प्रेडिक्टिव प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें ये तो आउटलाइंड होती हैं एक्टिविटीज, कैसे एडमिनिस्ट्रेटिवली क्लोज करना है। Transitioning to the operations, this means that you have to um, have a rollout plan, transition plan, rollout plan. This is basically how it is done in the predictive environment. Deliverables are handed over to the customer or the owner, okay, and you hand over the specifications of the deliverables as per your plan, ठीक है। कि ये आपने दिया था हमें बनाने के लिए और ये हमने बना दिया, बेसिकली प्रोडक्ट ही पूरी आप उनको दे देते हैं, ठीक है। हाइब्रिड प्रोजेक्ट्स में आप बेसिकली जाहिर है आइट्रेटिवली देते हैं, तो द वैल्यू इज रियलाइज्ड इन आइट्रेशंस, ठीक है। हाइब्रिड बेसिकली क्या हुआ कि हाइब्रिड एजाइल भी है और हाइब्रिड प्रिडिक्टिव भी है एट द सेम टाइम। आप आइट्रेशंस में भी दे रहे हैं और आप बेसिकली इंक्रीमेंट भी कर रहे हैं जो प्रोडक्ट है। और एडाप्टिव में जो है वो जिस आइट्रेशन की आउटपुट आपने कंप्लीट कर दी है वही आउटपुट आप हैंड ओवर कर देते हैं प्रोडक्ट टीम को। यानी ये वही अप्रोच है कि जो सी भी आप टाइप का प्रोजेक्ट कर रहे हैं उस तरह से आप वैल्यू डिलीवर करेंगे। अगर आप प्रिडिक्टिव प्रोजेक्ट करें तो फिर आप बैंग करके एक आइट्रेशन की वैल्यू डिलीवर करेंगे, या सारी एक प्रोजेक्ट की या फेज ऑफ द प्रोजेक्ट की। लेकिन अगर आप इंक्रीमेंटल कर रहे हैं तो फिर आप एजाइल की तरह करेंगे वैल्यू डिलीवर, ठीक है।
जिसमें आप आइट्रेशंस में प्रोडक्ट को इवॉल्व करते हैं और एक फीचर के ऊपर दूसरा फीचर डिलीवर करते हैं। ठीक है। और अगर आपके जो है हाइब्रिड अप्रोच है, तो आप साथ साथ उसको बनाते भी हैं, इवॉल्व भी करते हैं और साथ साथ डिलीवर भी करते हैं। कमर कोई सवाल? नहीं नहीं, ऑल वेल ऑल वेल। कमर भैया बिजी। नहीं नहीं, मैं सुन रहा हूँ सर हर चीज, मतलब कैसी बात कर दी आपने सर। ठीक अब है। मैं तो कमर उसी भाई, वक्त से कमर भैया कुमार की ना फिलोसफी अपना रहे, मैं ऐसा रहूंगा तो पागल है। नहीं नहीं नहीं, वो हालात हमें भी समझ नहीं आते। हम तो उस पॉलिसी पे अमल ही नहीं करते। थोड़ा बहुत बोलते रहे ताकि मुझे तसल्ली रहे कि मैं ही नहीं खाली बोल रहा, मैं ही बोल बोल के थक रहा हूँ, कोई और भी बोले। नहीं नहीं नहीं, इंशाअल्लाह। नहीं नहीं, मैं आप लोगों के साथ हूँ बिल्कुल सर। फोर्थ लेयर और प्री मिच्योर लेयर तक अभी तक ट्रांजिशन और सारी चीजें मैं साथ साथ देख रहा हूँ। ठीक है। ठीक हो गया जी, जबरदस्त। ठीक है जी, आगे चलते हैं। ओके, अब आपने प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लाया, एक चेंज के लिए लाया। ऑर्गेनाइजेशन इस चीज़ को यूज़ करेगी, लेकिन एटलीस्ट आपको एक रोल आउट करने के लिए आपको काफ़ी सारी कोलैबोरेशन करनी पड़ेगी एंड यूज़र्स के साथ, बिजनेस टीम के साथ, प्रोजेक्ट टीम को और सपोर्ट स्टाफ के साथ मिल करके आपको ऑर्गेनाइजेशन में ये चेंज रोल आउट करनी पड़ेगी। इट्स नॉट ईजी, यू विल फील द रेजिस्टेंस फ्रॉम द टीम्स। पीपल आर नॉट विलिंग टू चेंज इजीली। तो चेंज को आपको एक बेसिकली प्रोपोगेट करना पड़ेगा, एजुकेट करना पड़ेगा, इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा ग्रेजुअली। बहुत ज्यादा ठंडा नहीं है। ठीक है। um, तो ज़ाहिर है it will be a gradual process, it will be adopted, but you have to overcome the challenges, which is people are not people do not accept the change easily। तो वो कहेंगे नया सिस्टम है, बकवास है, पुराना ठीक था। लेकिन एटलीस्ट उनको जब आप ट्रेनिंग देंगे तो आप आहिस्ता आहिस्ता उनको कन्विंस कर लेंगे कि सिस्टम एफिशिएंट नहीं था, ये एफिशिएंट सिस्टम है। ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन बहुत मैटर करती है, बिकॉज नया सिस्टम है, लोग नहीं जानते इसके बारे में, तो आपको उसका प्रॉपर यूजर मैनुअल लिखना पड़ेगा। बजाय इसके बावजूद कि आपने उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दे दी है, लेकिन उनको डॉक्यूमेंटेशन भी आपको देनी है, जिसमें आपको उनको ट्रेनिंग डॉक्यूमेंटेशन अगर कुछ प्रिपेयर की है वो भी देनी है, यूजर मैनुअल अलग से देना है। उसके अलावा आपने एडमिनिस्ट्रेटिव मैनुअल अलग देना है। फिर प्रोडक्शन में भी सिस्टम है, कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट भी देनी है आपको। ठीक है, वो भी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स की एग्रीड होती है, 2 4 6 महीने तक आपको देनी पड़ती है, प्रोडक्ट को सपोर्ट करना पड़ता है। अदरवाइज फिर आप उनके साथ सपोर्ट एग्रीमेंट्स कर लेते हैं कि अगर इसकी आपको सपोर्ट चाहिए तो हम आपके साथ एक SLA में जाएंगे, एक प्रॉपर आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट में जाएंगे, सपोर्ट एग्रीमेंट में जाएंगे। तो वो वारंटी पीरियड के बाद फिर से वो शुरू हो जाता है। पहले एक वारंटी पीरियड होता है जिसमें आपको सपोर्ट लाजमी देनी पड़ती है, 2 महीने से ज़्यादा नहीं होता। प्रोडक्ट सपोर्ट में ये होता है कि फिर आपको सपोर्ट के अलावा पैसे देने पड़ते हैं। लो जी, डू यू रिमेम्बर द डिफरेंस बिटवीन एक्सप्लिसिट एंड टेसिट नॉलेज? नॉलेज क्या होती है ऑर्गेनाइजेशंस में? वो दो तरह की होती है, एक लिखत पढ़त वाली होती है जो लिखी पढ़ी होती है, और एक टेसिट नॉलेज होती है। टेसिट नॉलेज क्या होती है? बताओ बताओ, मुझे बताओ। वर्बल नॉलेज, वर्बल। वर्बल नॉलेज, वो नॉलेज जो लोगों के दिमागों में एग्जिस्ट करती है, कहीं लिखी पढ़ी भी नहीं होती। ठीक है, ये वो होती है जो ऑर्गेनाइजेशनल नॉलेज होती है, विद एक्सपीरियंस आती है, लोग काम कर कर करके चीज़ों को जान जाते हैं। अब आपका क्या काम है, टेसिट नॉलेज ट्रांसफर करें, क्योंकि ये बंदे छोड़ के चले जाएंगे, प्रोजेक्ट दूसरे प्रोजेक्ट्स पे चले जाएंगे, तो ये नॉलेज जो है बेसिकली साथ ही ले जाएंगे। और ये नॉलेज आपने बंदे के साथ जॉब शेयरिंग करवा दें, किसी को किसी के साथ नॉलेज शेयरिंग सेशन रख लें, किसी को जूनियर को सीनियर के साथ काम करवा दें, पेयर बना दें। किसी तरीके से आपने ये जरूर करना है कि यार ये बंदा इस बंदे के साथ लगे, ताकि ये नॉलेज इसको ट्रांसफर हो, ताकि ये नॉलेज किसी की अपनी
प्रॉपर्टी नहीं होती। ऑर्गेनाइजेशनल की नॉलेज जो होती है वो ऑर्गेनाइजेशन डॉक्यूमेंट करके रखती है। नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम्स इसके लिए होते हैं। तो अगला टॉपिक जो है वो आपका आने वाला है, वो नॉलेज मैनेजमेंट का है, आखिरी टॉपिक इस सेक्शन का। अच्छा जी, कुछ चीज़ों पे आपने अटेंशन देनी है कि बेसिकली अगर काम ख़त्म है तो आपने पैसे पे करने हैं लाजमी। आपने डिले नहीं करने, क्योंकि फिर जाहिर है लोगों के पास और कोई रास्ता नहीं होता कानूनी चाराजोई के अलावा, तो आप उसमें जाना नहीं चाहेंगे। तो लिहाजा आप अपने जिन लोगों के कॉन्ट्रैक्ट्स थे आपके साथ क्लोज हो चुके हैं, आपने साइन ऑफ दे चुके हैं, कुछ आपके पंगे हैं नहीं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं नहीं, तो आप पैसे दें। ठीक है। और जो करने वाले काम है वो ये हैं कि एग्जैक्टली डिले ना करें, पे करें। ठीक है। और बेसिकली अपने प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट्स को इन्फॉर्म कर देना कि काम कंप्लीट हो गया। दे कैन बेसिकली दे कैन क्लोज द कॉन्ट्रैक्ट्स एंड दे कैन फुलफिल द कॉन्ट्रेक्चुअल प्रोमिसेस, क्योंकि कुछ एडवांस आपने लिए होते हैं, कुछ एडवांस आपने कंप्लीशन के बाद पे करने होते हैं पैसे। बाज़ात चीज़ें 50% पहले लेके की जाती हैं, फिर 50% बाद में दिए जाते हैं पैसे। तो जो कि एक अच्छा तरीका है। तो आप भी उन प्रोमिसेस को फुलफिल करें, बजाय इसके कि आपके अगेंस्ट कोई केस हो जाए। आर्काइविंग कॉन्ट्रैक्ट्स, जैसे मैंने कहा प्रोजेक्ट के डॉक्यूमेंट्स आपने आर्काइव करने हैं। उसके अंदर आपने प्रोजेक्ट्स के पूरे जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, स्कोप स्टेटमेंट्स हैं, रिस्क असेसमेंट्स हैं, मेथड स्टेटमेंट्स हैं, क्वालिटी के रिजल्ट्स हैं, क्यूए टीम के इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स हैं, फाइंडिंग्स हैं, डिफेक्ट्स की इंफॉर्मेशन है, स्टेटस रिपोर्ट्स हैं, परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स हैं, सब आपने बेसिकली डॉक्यूमेंट करनी है, ताकि कल आने वाला बंदा अगर देखना चाहे ना कि यार इस तरह के प्रोजेक्ट में कैसे इश्यूज आते थे, आते हैं, ठीक है, तो अब वो देख सके। तो लेसन लर्न रजिस्टर वगैरह, रिस्क रजिस्टर, सब कुछ आपने बेसिकली डॉक्यूमेंट करना है। ये आर्टिफैक्ट्स आप साथ साथ बनाते रहते हैं और अपडेट करते रहते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान, ये सब चीज़ें आपके स्केजुअल, आपके फाइनेंशियल्स, बेसिकली बेसिकली जो आपके चार्टर, आपका इवन आपके जो कॉस्ट परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स हैं कि कैसे आपने महीना आपने कैसे कॉस्ट को मैनेज किया है। तो यू असेस, एनालाइज एंड देन यू सबमिट आल्सो एंड डिक्लेयर द प्रोजेक्ट एज सक्सेस। अगर देखें आपको नजर आता है कि प्रोजेक्ट विद इन टाइम, विद इन कॉस्ट कंप्लीट हुआ है और क्वालिटी मेंटेन रही है, मतलब आपने स्कोप भी पूरा डिलीवर करा है, तो बेसिकली इट्स वर्थ सेलिब्रेटिंग। तो आप अपने साथ टैग लगाएं कि अपने कंप्लीट किया प्रोजेक्ट विदाउट एनी डिले, विदाउट एनी cost overrun, and by completing the full scope and maintaining the quality, which means the less number of defects or the defects at the acceptable level। हमने क्या पढ़ लिया जी इस सेशन में? हमने पढ़ लिया नेगोशिएट प्रोजेक्ट एग्रीमेंट्स, वेरीफाई प्रोजेक्ट एग्रीमेंट्स। जो एग्जाम कंटेंट आउटलाइन है वो कहती है कि जी इन टॉपिक्स को गौर करो, यहाँ से एग्जाम का क्वेश्चन बनेगा। हाउ टू नेगोशिएट प्रोजेक्ट एग्रीमेंट्स, प्लान एंड मैनेज प्रोजेक्ट फेज, प्रोजेक्ट क्लोजर और ट्रांजिशन, जिसमें आपने रेडीनेस चेक करनी होती है, आपका प्रोजेक्ट रेडी है, ट्रांजिशन टू द ऑपरेशंस टीम। कंक्लूड करें प्रोजेक्ट की क्लोजिंग एक्टिविटीज को, जैसे कि आप डॉक्यूमेंट कर रहे हैं लेसन्स लर्न रजिस्टर, लेसन्स लर्न डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, रेट्रोस्पेक्टिव कर रहे हैं, प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव क्लोजर कर रहे हैं, रिसोर्सेज को रिलीज कर रहे हैं और फाइनेंसेस को भी क्लोज कर रहे हैं। ठीक हो गया? ओके, इसको क्लोज कर दें, कंप्लीट कर दें, या इसको यहाँ पे खत्म कर दें? देखें 50% हो गया तो फिर कल पे ले जाते हैं। अगर बाकी 50% कल कर लेंगे इंशाल्लाह। कल करना है, नो प्रॉब्लम।